तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर, ठीक है। और टाइम एंड वर्क के ऊपर मैं बता दूं कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय, इसकी गारंटी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें क्योंकि हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं जिससे हमारे वीडियो का प्रमोशन होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम उससे मोटिवेट होकर फिर हम आगे, हमें ऐसा लगेगा कि हमने जो वीडियो कराए हैं वो बेनिफिशियल है आपके लिए, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और टाइम एंड वर्क का आपने देखा होगा, पेपर दिया होगा आपने, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे कोई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है। तो मैं इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, इसमें क्लियर। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। सबसे पहले मैं टाइम, इसमें तीन चीज होती है, एक होता है वर्क, ठीक है, और एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है टाइम, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू, ये आपको ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। मैं शॉर्ट लिखूंगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक। अब यहां से क्या देखेंगे कि यहां से टाइम कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। इस तरह से एफिशिएंसी इक्वल टू क्या जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। टाइम जो है और एफिशिएंसी जो होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। बस इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। जहां हमें टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी को उल्टा कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और वैसे जैसे एफिशिएंसी निकालना हो क्या कर देंगे, टाइम को उल्टा कर देंगे। तो टाइम को उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी पहले समझता है, वर्क तो समझते हैं सब कोई, टाइम सबको समझता है। एफिशिएंसी करना मतलब होता है कि हमारे काम करने की स्पीड, काम करने की स्पीड। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी हमारी स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी हमारी, टाइम उतना कम लगेगा। जितनी हमारी एफिशिएंसी कम होगी, टाइम उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये होता है एफिशिएंसी, काम करने का स्पीड। तो स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगा काम करने का तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन लेके आता हूं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पे लेके आया हूं, पहले ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है। इसको समझाने के लिए कैसे इसको हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि टाइम जो होता है क्या होता है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यानी अगर आपको टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी को उल्टा कर दो, कन्वर्ट करो, मतलब रिवर्स करो, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन छोटा सा लेके आया हूं कि मैंने एक ऐसे सिंपली दिया कि एक कोई काम है, सिंगल एक काम है जिसको ये ए जो है 20 डेज में करता है और बी जो उसी काम को 10 डेज में करता है। तो हमें फाइंड करना है कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कितने देर में करेगा, ठीक है। तो ए जो है किसी काम कितने दिन में करता है 20 डेज में, बी उसी काम को 10 डेज में करता है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी दोनों साथ में मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए वही हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने अभी बताया कि एफिशिएंसी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेज से ना, ये डेज को क्या करेंगे, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 डेज है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1/20। मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल, ये हो गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया, ये हो गया 1/10, ठीक है। अब क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी एफिशिएंसी में सॉल्व करेंगे सर। तो 1/10 प्लस 1/20 क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 20, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 1 तो आएगा आपका 3/20। ये हो गया आपका एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। तो हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था कि ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमारा कि ए और बी का दोनों के साथ का एफिशिएंसी निकल गया। तो अब हमारा डेज निकालना है, डेज ऑफ ए प्लस बी दोनों का दिन कितना हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए एफिशिएंसी को, ठीक है। तो हो गया 20/3 यानी 20/3 डेज, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसानी से सबको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है आपको, ऐड करके सीधा उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, जिसका ये निकल गया, ठीक है। तो अभी मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया था, इसको समझाने में एफिशिएंसी को। अब थोड़ा इसका लैंग्वेज प्रॉपर दिखाएंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, A, B and C can do a piece of work in 12 days, 16 days and 24 days respectively। मतलब A, B और C जो है, A कितने दिन में करेगा 12 डेज में, B 16 डेज में और C 24 डेज में किसी वर्क को करता है, किसी एक वर्क को। पीस ऑफ वर्क मतलब एक काम को A 12 दिन में खत्म कर सकता है, B 16 दिन में और C 24 दिन में खत्म कर सकता है। तो कह रहा है इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करें, हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क, सेम वर्क।
अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो ये तीनों उसी काम को कितने जल्दी फिनिश कर देंगे, कितने दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो फिर से मैंने बताया, क्या बताया तो क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ए का डेज कितना है, डेज ऑफ ए कितना है आपका 12 है, तो इससे एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डेज ऑफ बी कितना है, तो ये आपका 16 है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 1/16। उस तरह से डेज ऑफ सी कितना है, ये आपका 24 डेज है इसका, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका 1/24। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ की एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी को ऐड करते हैं ना, तो तीनों को ऐड करें कैसे, यहां मैं लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 48, 24 48 और 43, ठीक है 48 आएगा, 848 16 48 और 24 48 ऐसे लिख आएगा, 4 3 7 और 2 9 9/48, ये आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका डेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का डेज कितना हो जाएगा, इसको उल्टा 48/9, इसको कट करेंगे आप कितना आएगा, ये 3 से कटेगा 16/3, इतना डेज खत्म, बस ये करना। फिर से बता दो क्या करना है, सबके डेज को फटाक से एफिशिएंसी में कन्वर्ट कीजिए, एफिशिएंसी को ऐड कीजिए, बस हो गया तीनों का टेक्निकल। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा और शॉर्ट बता रहा हूं कि हमें इतना लिखना भी ना पड़े, हमें इतना लिखना भी ना पड़े। ठीक है, अभी जो मैंने कराया इसको और आसानी से सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं ताकि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी मेंशन है, इसके डेज लिख देना है, डेज कितना है, इसके 12 डेज है, इसके कितना है 16 डेज है, और इसके कितना है 24 डेज। ठीक है, तो इन तीनों क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है, इन तीनों क्या करना है, एलसीएम निकालना है, कितना आता है एलसीएम 48। तो ये जो 48 दोनों का ये जो ये क्या था, डेज है, ये क्या है डेज है। ठीक है, इनका जो एलसीएम आता है ये वर्क में कन्वर्ट होता है, किसमें, वर्क में। ठीक है, अब क्या करना है, इससे कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार, सॉरी 4 बार। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमने क्या निकाला, एफिशिएंसी निकाला। अब क्या करना है, इसको हमें क्या पूछा है, तीनों एक साथ कितने दिन में कर सकते हो, तीनों का एक साथ एफिशिएंसी कितना जाएगा, इसको तीनों का ऐड कर दें, कितना जाएगा 4 3 7 2 9, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, और वर्क कितना है 48, टोटल वर्क कितना है 48 है ना। तो अभी हमने बताया कि डेज क्या होता है, डेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमने निकाल लिया और वर्क किया, तो वर्क कितना है 48 अपॉन एफिशिएंसी कितना है 9, देखिए आगे सीधा 16/3 डेज निकल के आ गया। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे लिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिल करके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, और बी अगर अकेले उस काम करे तो कितने दिन में करता है 9 डेज, बी अगर अकेला करेगा तो। देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश द सेम वर्क, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, एक काम को खत्म करते हैं। उसी काम को बी अगर अकेले करता है तो 9 दिन में खत्म करता है। तो कह रहा है कि उसी काम को अगर ए करना शुरू करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो हमने फिर से वही सिंपल कॉन्सेप्ट क्या करना है, सबको क्या करना है, सबसे पहले ए और बी का डेज कितना है, दोनों का 7 का, ए प्लस बी करके लिख दिया कितना 6 डेज। ठीक है, डेज ऑफ ए प्लस बी यहां पे ऐसे लिखता हूं। ठीक, उसके बाद डेज ऑफ मान ली बी कितना है, ये आपका है 9 डेज। ठीक, तो हमने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेज का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो ये जो निकल के आता है क्या है 9 दूनी 18, यानी एलसीएम होगा 18, यानी ये जो हो गया इतना वर्क आ गया, क्या ये वर्क। अब इसी को वापस क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार डिवाइड करिए 3 हो गया, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ठीक है, और 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, और ये दोनों का साथ मिलकर एफिशिएंसी 3 है। ऑब्वियसली बी अकेले कर रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी ना, धीरे धीरे काम करेगा, दोनों मिलकर करेगा तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसके डेज कम लगते हैं, ये देख सकते हैं, जिसकी एफिशिएंसी कम होती है उसके डेज ज्यादा होते हैं, ये डेज है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए कितने दिन में फिनिश करेगा। मैंने बताया कि एफिशिएंसी निकाल के एफिशिएंसी के टर्म में सॉल्व करना है, तो ए की पहले एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी की दोनों की 7 की एफिशिएंसी कितनी है 3, उसमें से बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए कितना होगा, बताइए
इनमें दोनों की एफिशिएंसी है, दोनों मिला के इससे 3 और बी की एफिशिएंसी 2 है, एक एफिशिएंसी कितनी बचेगी, इसमें से 2 को माइनस कर दो, ठीक है, एक है यानी क्या है, यानी एफिशिएंसी कितना है 3, एक है, समझ रहे हैं, दोनों को साथ मिलकर काम कर रहा है तो एफिशिएंसी 3 है और बी का अकेला इसमें 2 है, 3 में से 2 बी का है, तो बचा किसका, एक बचा ए का, तो एफिशिएंसी कितना होगा 1। अब हमने बताया यही काम को खत्म करना है, यानी यही काम हमारा उसमें है 18 है, ठीक है, तो डेज ऑफ ए कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया डेज ऑफ ए मतलब वर्क ऑफ ए अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए, है ना, एफिशिएंसी निकालना है और टोटल जो काम है उसमें से इसकी एफिशिएंसी को डिवाइड करना है, तभी आपका टाइम। तो वर्क कितना है, टोटल वर्क की बात कर रहे हैं तो टोटल वर्क लेंगे, जितने वर्क की बात करें यहाँ टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क है 18 और एफिशिएंसी ऑफ ए कितना 1 यानी कितना हो जाएगा 18 डेज, तो ये होगा आपका, ये आपका निकल गया 18 डेज, यानी एक जो है उस काम को अगर करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा 18 डेज में। आप समझ सकते हैं देखिए कि बी की एफिशिएंसी 2 है और ए की एफिशिएंसी 1, बी की सीधी आधा एफिशिएंसी, हम यहाँ से भी समझ सकते थे कि बी की एफिशिएंसी जब ए की एफिशिएंसी जो है बी से आधा है तो टाइम दुगना लगेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिसकी एफिशिएंसी जितनी कम होती है टाइम उतना ज्यादा होता है ना, तो आप देख सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी में ए की एफिशिएंसी जो है बी का सीधा आधा है, बी की एफिशिएंसी 2 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो जब बी की एफिशिएंसी से ए की एफिशिएंसी आधा है तो इसको टाइम क्या लगेगा डबल लगेगा, देख सकते हैं इसका 9 दिन लगा था तो इसको 18 दिन लगा, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखा बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज एंड सी एंड ए कैन डू द 20 डेज, मतलब ए बी दोनों मिलकर कितने दिन करता है 12 डेज में, बी और सी अगर मिलकर काम करे तो 15 दिन में और सी और ए मिलकर काम करे तो 20 दिन में खत्म कर सकता है। कह रहा है हाउ मेनी डेज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑल टुगेदर फिनिश द वर्क, सारे एक साथ मिलकर काम करें यानी ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन खत्म करेंगे, और दूसरा पार्ट है कि डी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया कि जो भी आपका डेज दिया उसको पहले क्या करें, उसको एलसीएम ले, पहले किसका डेज दिया हुआ, देखिए ध्यान से ए और बी का एक साथ दिया हुआ है, ए प्लस बी का डेज कितना है, इसका आपका है 12 डेज, बी प्लस सी दोनों का डेज कितना है आपका 15 डेज और सी प्लस ए का डेज कितना है 20 डेज, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो ये डेज होता है ये डेज है यहाँ पे सामने, ठीक है, इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, डेज में 40 इस पे 60 60 आएगा एलसीएम इसका, ठीक है, क्लियर, एलसीएम निकालना चाहिए। तो अब क्या करें फटाफट सबका एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी कितना होगा 12 पंजे 60 है ना, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, इधर क्या निकल रहा है एफिशिएंसी निकल रहा है, ठीक है, 15 चौके 60 यानी बी और सी का एफिशिएंसी कितना है और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है। अब क्या कर रहा है ऑल टुगेदर फिनिश द वर्क, यानी सब एक साथ काम करता हो, यानी कि सब एक साथ सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो सब एक साथ कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो बताइए जरा है कितना है 5 4 9 और 9 3 5 9 से 12, ये 12 की एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी कितनी इधर जब ऐड करेंगे कितना है ए यहाँ 2 है बी यहाँ 2 है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसकी वैल्यू है हमें कैसे ए बी और सी का एफिशिएंसी है ना एक साथ, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ले लेंगे, 2 इधर निकाल के क्या आ जाएगा डिवाइड में जाएगा कितना आ जाएगा एफिशिएंसी ए और बी ए बी सी तीनों ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी कितना जाएगी 2 इधर डिवाइड में जाएगा 6, यानी तीनों का एफिशिएंसी निकल गया एक साथ, तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, टोटल काम ये रहा, ये टोटल वर्क होता है, तो एफिशिएंसी मालूम है। अब हमें टाइम निकालना डेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो अभी मैंने बताया कि डेज निकालने में करते हैं, वर्क में क्या करते हैं एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, टोटल वर्क रहा 60, एफिशिएंसी टोटल कितना है होगा 6 है, 6 कितना जाएगा ये 10 आएगा, यानी 10 डेज में तीनों इस काम को फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में है कि बी अलोन फिनिश द वर्क, बी कितने दिन फिनिश करेगा, तो पहले बी की एफिशिएंसी निकालें, तो बी की एफिशिएंसी बहुत आसानी से निकल जाएगी, बी की एफिशिएंसी निकालें है ना, यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी, अगर तीनों की एफिशिएंसी में से अगर ए और सी की एफिशिएंसी को हटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी बचेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है ये 6 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है देख सकते हैं आप, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा यहाँ से ये कट जाएगा और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, क्लियर, तो एफिशिएंसी ऑफ बी निकल गई, क्लियर, तो डेज ऑफ बी कितना हो जाएगा, पूरे काम की बात करें तो वर्क अपन में एफिशिएंसी ऑफ सीधा मैं लिखता हूँ वर्क कितना टोटल 60 इसी काम के लिए करा और एफिशिएंसी कितनी है बी की 3 20, वैसे अगर हमें क्या निकालना होगा
अगर बी के लिए अकेला नहीं करके सी के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, इस ए बी सी में से ए और बी के एफिशिएंसी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे, 6 और 5 की एफिशिएंसी 60 दे जाएगा सी के लिए। उस तरह से हम बी के लिए निकाल सकते हैं, सी के लिए निकाल सकते हैं, ए के लिए भी निकाल सकते हैं। आप निकालें इनको, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 20 दे जाएगा बी का, सी का आएगा, ए का आएगा, ठीक है। इस तरह से निकल जाएगा। ये बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही फटाक से जो भी डेज है उसका आंसर लीजिए, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी को ऐड कीजिए, एफिशिएंसी के टर्म में सॉल्व कीजिए। जिसकी बात कर रहा हूं ना, जिसका डेज निकालना उसका एफिशिएंसी निकालिए, और जो काम दिया उसी में एफिशिएंसी डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद आपका डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। A and B can do work in 12 and 16 days respectively। मतलब A और B जो है किसी काम को 12 डेज एंड 16 डेज में करता है। मतलब A जो है 12 डेज में करता है और B जो आपको 16 डेज में करता है, किसी काम को खत्म करता है। आगे क्या कर रहा है कि A start the work alone but after 6 days he left। मतलब क्या कर रहा है कि A जो है काम को अकेले शुरुआत करता है, अकेले ही करना शुरू करता है, और 6 दिन करने के बाद उसको छोड़ देता है, लेफ्ट में छोड़ देता है। एंड बी ज्वाइन द वर्क, उसके बाद बी काम करना शुरू करता है। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। तो पूरा जो काम है कितने दिन में खत्म होगा, मतलब 6 दिन ए ने काम किया है और बाकी बचा जो काम रह गया उसको बी ने किया, ठीक है। तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हो गया होगा, ठीक है। कोई ये काम था, यहाँ पे तो सबसे पहले ए और बी के डेज दिए तो हमने एफिशिएंसी फटाफट निकाल सकते हैं। पहले तो ए का डेज कितना है 12 है, बी का डेज कितना है 16 है, तो इसको जब एलसीएम निकलते हैं तो कितना था 48, और ये 48 हमें बताया था ये वर्क आया था, क्या था ये वर्क, यानी टोटल वर्क हमारे पास 48 है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है 6 दिन काम किया, तो पहले अगर हम ये निकाल लें कि 6 दिन में ए कितना काम किया था, उस काम को हटा देंगे और बाकी बचे हुए जो काम बचेगा उसको बी करना शुरू करेगा। तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो 6 दिन में ए का, और बी जो है कितने दिन में खत्म करेगा, उस काम को निकाल लेंगे और फिर दोनों क्या करना ऐड कर देंगे। हमें ए का तो दिया होगा 6 दिन दिया, अब 6 दिन में कितना टोटल काम 48 है, 48 में से 6 दिन तो ये किया, तो 6 दिन का काम इसका निकाल लेंगे ए का, ठीक है। तो जैसे ही इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी कितना है इसका 4, और बी की एफिशिएंसी कितना है 3। टोटल हमारे पास काम कितना, टोटल 48 है ना, 48 में से 48 काम है और उसमें से 6 दिन ए ने किया। तो ए 6 दिन में कितना काम किया, उस काम को इसमें से हटा दिया, तो बाकी बचे हुए काम बचेगा उसको बी कितने दिन में निपटाएगा वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी है 4 है। तो अगर हम 6 दिन का काम निकालें, यानी वर्क ऑफ ए 6 डेज के लिए, कितने डेज के लिए 6 डेज के लिए, ठीक है। तो 6 डेज में कितना काम बढ़ेगा, अभी वर्क हमने पढ़ा है कि वर्क बोर्ड क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है 6 डेज और एफिशिएंसी कितनी है 4, ये कितना 24 वर्क आ गया ना वर्क। जो मैंने बताया ना, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम पहले ए का वर्क निकालते हैं। क्यों वर्क निकालते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ए जो है 6 दिन में कितना काम खत्म कर चुका है, तो बाकी बचा हुआ काम जो बचेगा उसको बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल टाइम निकाल पाएंगे। तो बी 6 दिन किया था ना, तो 6 दिन में करने के बाद उसने कितना काम कर दिया 24 वर्क उसने खत्म कर दिया। अब बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क वो कितना बचा, ये तो 6 दिन में 24 का काम कर चुका, 48 का टोटल 24 कर चुका, तो बचा 24 का। अब हमें क्या करना है कि इस 24 वर्क को बी कितने दिन में खत्म करेगा, 3 निकाला ना, तो डेज ऑफ बी निकाला, तो फिर से क्या करेंगे वर्क, टोटल वर्क होना है इसकी एफिशिएंसी, तो 24 काम बचा हुआ है और एफिशिएंसी है बी की 3, तो ये कितने दिन में करेगा 8 दिन नहीं, यानी 6 दिन को ये काम कर चला गया, 6 दिन में 24 वर्क खत्म कर चुका है, बाकी बचा 24 काम जो बचा था उसको 8 दिन में किया। तो ए 6 दिन किया था, 6 दिन किया था, और बी कितने दिन में खत्म किया बचे हुए काम को 8 दिन में। तो टोटल टाइम कितना लगा काम को खत्म होना, 8 से 14 दिन, समझ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे। A and B can do a work in 20 days and 25 days respectively। मतलब A जो है क्या करता है 20 डेज में करता है, और B जो इसी काम को 25 डेज में करता है।
दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 days, दोनों ने एक साथ काम किया लेकिन ए जो है 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, यानी ए के काम छोड़ने के बाद जो काम रह गया उसको बी अकेले कितने दिन में करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, फिर से ए 20 डेज में करता है, ए का डेज कितना है 20 है, बी कितने दिन में खत्म करता है किसी काम को 25 डेज। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे दोनों का एल्सियम निकालेंगे, कितना आएगा 100 आएगा, यानी 100 जो ये एल्सियम निकल गया, फिर से मैं बताऊं ये वर्क, फिर से हमें बार बार ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर डेज पूछे तो क्या करना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पूछे तो वर्क अपॉन डेज, यानी हमें डेज पूछ रहा था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क है आपका 100। फिर से फिर क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी निकालने के बाद 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, ए और बी की दोनों की इंडिविजुअल अलग अलग एफिशिएंसी निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days, यानी कि क्या कर रहा है कि 5 दिन तक दोनों ने काम करना शुरू किया, 5 दिन तक दोनों ने काम किया, लेकिन 5 दिन के बाद दोनों ने ए जो छोड़ दिया। ठीक है, तो बचा हुआ काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले बचा हुआ तो काम तो निकाले, बी के एफिशिएंसी में दी हुई, तो बचा हुआ पहले काम निकालना, तो बचा हुआ काम निकालने क्या करना होगा, हमें टोटल काम में से जो 5 दिन का काम होगा उसको माइनस करना होगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, 5 दिन का काम निकालना, और 5 दिन जो है दोनों ने मिलकर काम किए, तो 5 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा 5 दिन में दोनों ने कितना काम किया, तो दोनों की एफिशिएंसी मालूम है, तो दोनों की एक साथ की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। दोनों का अगर 5 दिन का काम निकालना है तो दोनों के 5 दिन का एफिशिएंसी चाहिए, दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9। अब दोनों की एफिशिएंसी 9 होगी और काम कितना है टोटल 100 है, नहीं अगर 9 के हिसाब से कर रहा होगा काम, ठीक है 9 एफिशिएंसी कितनी है 9, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, हमें डेज दिया हुआ, ये क्या है एफिशिएंसी निकल गया है, और डेज ऑफ ए प्लस बी मालूम है कितना 5 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, तो वर्क निकल जाएगा ए प्लस बी का, दोनों का वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी कितना 9 के रेट से चल रहा है, दोनों के साथ में काम कर रहा है, 5 दिन तक दोनों ने काम किया है, तो कितना काम कर देगा 45 वर्क। यानी जब ये दोनों 5 दिन तक साथ में काम कर रहे थे, हमने क्या किया, दोनों के साथ की एफिशिएंसी क्यों निकाली, क्योंकि दोनों ने पहले 5 दिन तक साथ में काम किया, तो दोनों के साथ की एफिशिएंसी हुई और दोनों के 5 दिन भी मालूम, तो एफिशिएंसी में जो टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का 5 दिन का वर्क निकल गया, तो 5 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया, तो कितना वर्क निपटा दिया उसने 45 वर्क खत्म कर दिया। यानी अब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क 100 - 45 कितना हो जाएगा 55 वर्क, यानी अब 55 वर्क बाकी रहेंगे। ठीक, अब ये रहा टोटल बचा हुआ, बचे हुए वर्क की बात करना, और उसको क्या करेंगे बी कितने दिन खत्म करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, क्या है एफिशिएंसी ऑफ बी 4। ठीक है, तो बता सकते हैं कि जो बचा हुआ काम ये रहा, एफिशिएंसी ये रहा, तो टाइम कितना रहेगा, यानी डेज कितना रहेगा, वर्क अपॉन टाइम, यानी 55 अपॉन 4, यानी कितना डेज 55 4 डेज में ये जो बी जो है बचे हुए काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो हमें ध्यान से देखना है कि कौन सा डेज पूछ रहा है, कौन सा काम का डेज पूछ रहा है, तो रिमेनिंग वर्क का पूछ रहा था डेज, तो रिमेनिंग वर्क लेंगे, और एफिशिएंसी बी की बात करा, बी खत्म करने के तो एफिशिएंसी बी की रहेगी। तो यही आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि डेज निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी इसी से निकलता रहता है सारा क्वेश्चन। ठीक है।